मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर क्या है? सबसे मीठा अक्षर क्या है? बाबा। बाबा में क्या मिठाई है भाई? जो बाकी अक्षरों में नहीं हो सकती। बाबा अक्षर। हाँ जी, हाँ। ज्ञान की मिठाई है। बाबा किसे कहते हैं? भाई जी, बाबा की श्रीमत को ही बाबा कहते हैं। बाबा की श्रीमत को बाबा कहते हैं। बाबा किसे कहते हैं? जो पिता होता है। पिता को कहा जाता है, बाप को बाबा कहा जाता है। बाप को बाबा कहा जाता है। और बाप किसको प्यारा लगता है? जिनसे प्राप्ति होती है बाबा का दर्शन। बाप सबको प्यारा लगता है, क्योंकि बाप ही तो सारे घर की जिम्मेवारी लेता है। आज माँ उठाती है, काम भी करती है, पालती भी है, सारा कुछ करती है, परंतु सामान्यतः पारिवारिक जिम्मेवारी का जो आधार था वो पिता था, बाप था। बाबा जो है, बाप होने के कारण, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के कारण, सारे साधन सुविधाओं को जुटाने वाला होने के कारण नेचुरल प्यारा लगता था। तो बाबा अक्षर बाप का शब्द है, जिसके कारण बहुत मीठा है, क्योंकि उससे सर्व प्राप्तियां, जिससे प्राप्तियां होती हैं, उससे तो ऑटोमेटिक प्यार होता है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे, बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। सबको क्या देना है हमें? शिव बाबा का परिचय देते रहो। जिसको उसका बाप मिल जाएगा, बाप से प्यारा कोई हो नहीं सकता। बाप से प्यारा कोई हो नहीं सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में धारण करनी। इस बाप से क्या मिलेगा? कल हम अव्यक्त मुरली में पढ़ रहे थे, एक बाप से प्यार करने पर 3 चीजों की गारंटी मिलती है। तीन चीजों से हम बच जाते हैं। एक, हमें देह भान से मुक्ति मिल जाती। जिसको शिव बाबा से प्यार हो गया, वो देह भान से मुक्त हो जाए। यदि मुझे देह भान अभी भी है, देह अभिमान अभी भी है, तो समझ लो कि मुझे अभी बाप से प्यार नहीं हुआ। मैं दिल से प्यार से मीठा बाबा नहीं बोल सकता। मुझे बाबा मीठा नहीं लग रहा।
दूसरा क्या प्राप्त होगा? देह और देह के संबंधियों से मुक्ति। और तीसरा क्या होगा? देह से संबंधित संसार की जो कुछ भी है उससे मुक्ति। जो बाबा हमें कहते आए, बहुत ही कॉमन लाइन है बाबा की, उस कॉमन लाइन को इस प्रकार से बाबा ने प्रस्तुत किया। अपने को आत्मा समझ, देह और देह के संबंधियों और जो भी देह से संबंधित दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी आप इन आंखों से देख रहे हो, इनसे ममत्व हटा दो। ये लाइन बाबा की पहली लाइन होती है। अपने को आत्मा समझ, देह और देह के संबंधियों को भूल, और इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं उन सब को भूल, मुझ एक बाप को याद करो। याद करो का मतलब क्या होता है? बाबा की श्रीमत पर क्यों चले? क्यों चले बाबा की श्रीमत पर? प्राप्ति हो रही है, और जिससे प्राप्ति होती है उससे क्या होता है? उससे प्यार होता है। प्यार हो रहा है तो प्राप्ति हो रही है, प्यार नहीं है तो प्राप्ति भी नहीं होगी। बिना प्यार के प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति का आधार है प्यार। मुरली सुनने से प्राप्ति नहीं, मुरली सुनने के बाद अपने अंदर हमने शिव बाबा से प्यार करना है। प्यार करेंगे तो प्राप्ति होगी, और प्यार का सबूत होता है श्रीमत पर चलना, कहना मानना। हम कहना नहीं मान रहे हैं, ये सबूत है कि हमें बाबा से प्यार नहीं है। बाबा से प्यार नहीं है तो हम देह अभिमान से मुक्त नहीं हुए, देह और देह के संबंधियों से मुक्त नहीं हुए, संसार के वस्तुओं के प्रति आकर्षण से मुक्त भी नहीं हुए। हमारे मुख से बाबा बाबा निकलता रहे, प्यार हो जाए। कहने का तरीका अलग है, बात एक ही है। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो, क्योंकि तुम्हें प्यार हो गया है, तुम्हें प्राप्ति हो रही है, तो सब इसको प्यार कर सके और सब प्राप्तियां कर सके। प्रश्न, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? मनुष्य तो क्या वह जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, वह किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। सारे यहां से ही डॉक्टर बन के जाते।
क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नामो निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। सृष्टि में फिर दुख का नामो निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए क्या करना है हमें? बहुत बहुत बहादुर बनना है। किस चीज में बहादुर बनना है? किस चीज में बहादुर बनना है भाई? बाबा की श्रीमत पर चलने में बहादुर बनना है। हाँ, बाबा से प्यार करने में बहादुर बनना। बाकी सबसे बुद्धि हटाकर एक बाबा से प्यार करना है। सबसे बुद्धि हटा देंगे। गीत तुम्हें पाके